हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस का लेक्चर 2। इसका लॉज ऑफ इंडिसेस जो है उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले एक पार्ट बनाया गया है इसका, जिसमें मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस के बहुत सारे फार्मूले बताए और एक्सप्लेन करे हैं। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाकर देखिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए बी सी की होल पावर एन है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको एक फॉर्मूले से देखते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 90, ठीक है, 90 की होल पावर 2, ठीक है। मान लिया इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम 90 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 15 छक्का 90 की होल पावर 2, ठीक है। अब इसको भी हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है। तो ये मेरा बन गया जाके 3 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 2, हम 90 को ये भी लिख सकते हैं, और उसकी पावर क्या है, 2, ठीक है। अब अगर हम ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है वो देंगे तो सब में देना पड़ेगा स्क्वायर। जैसे ए बी सी की होल पावर एम है, तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जाके 3 की पावर 2 की होल पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये बताया था ए की पावर एम की होल पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है उसको हम लोग तोड़ते कैसे हैं ये हमने बता दिया आज, ठीक है। आप लोग चाहो तो किसी भी नंबर को लेके तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे 63 है, तो आप चाहो तो 63 को तोड़ के देख लो, ठीक है। 63 की पावर मान लिया 2 है या 3 है, तो 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7 की होल पावर 3। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 3 इंटू 3, ये हो गया 9 इंटू 7 का होल क्यूब। अब क्या है, 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर इंटू 7 की होल पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी की होल पावर एन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए इंटू बी की होल पावर एन है, तो क्या करेंगे, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो ए की पावर एम की होल पावर एन है, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करा देते। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 7 की पावर 3, ठीक है। तो हम लोग उन फॉर्मूले को ऐसे तोड़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ए अपॉन बी की होल पावर एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2/3 की होल पावर 2 दिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। जैसे 2/3 है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ये ए की पावर माइनस एन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू माइनस एन लिख सकते हैं। ए की पावर माइनस एन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर -1 इंटू एन, ठीक है। कल फॉर्मूले बताए थे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू एन, उसको n इंटू एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ए की पावर n की होल पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने कल बताया था, जैसे नीचे कुछ लिखा होता है 1/2
2^3 ऊपर जाता है माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस का है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके जैसे ये लिखा हुआ है a⁴n, ठीक है, ये अंश में पावर प्लस में, अगर इसको हर में ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अगर अंश में निगेटिव है, हर में ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2^²। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है पॉजिटिव है, अगर इसको हमें नीचे बटे में लिखना है तो लिखेंगे 1/, ठीक है, 2^2 है पॉजिटिव में, नीचे चली जाएगी 2^-2। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2^-2 अंश में, और इसको हर में लिखना है तो 2^2 कर देंगे प्लस का। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फिर से है a/b की होल पावर m है। ठीक है, अब हमें जैसे उसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मेरे पास है 3/5 की होल पावर 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पलटनी है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, 5/3 करते हैं, तो ये जो हमारी पावर है ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि a/b की होल पावर m लिखी है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं b/a की होल पावर -n। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा ये ऑड इवन वाला है, ठीक, ये लिखा हुआ है -1 की होल पावर n है। ठीक है, n मेरा कोई भी नंबर हो सकता है, इवन मतलब सम भी हो सकता है, ऑड मतलब विषम भी हो सकता है। तो अब हम पहले एक एक को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे -1 की होल पावर n है, अगर n इवन होता है तो वो प्लस का 1 आता है, और n ऑड होगा तो माइनस का 1 आएगा। तो n इवन का नंबर का क्या मतलब है, 2, 4, 6, 8, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो सम हो, इवन नंबर। ठीक है, अब जैसे -1 की पावर n है, अब n की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 ले ली तो -1 की होल पावर 2 कितना आ जाएगा, -1 की होल पावर 2 का क्या मतलब है, -1 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 1 × 1 क्या होगा, 1 आएगा, तो प्लस का 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि -1 की होल पावर n, अगर n इवन नंबर है तो वैल्यू आती है +1। अब n बराबर ऑड के लिए देखते हैं, विषम के लिए। विषम नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 ... ये सब होते हैं ऑड नंबर। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया -1 की होल पावर 3, तो उसका क्या मतलब है, -1 को हमको कितनी बार लिखना है, 3 बार, -1 × -1 × -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि -1 आएगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया, यानी कि इफ़ -1 की पावर n, अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारी वैल्यू आएगी -1। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक फार्मूला, इफ़ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, तो m और n बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है। और अगर यहाँ पे a की पावर m बराबर b की पावर n है तो a और b बराबर हो जाएंगे। ये हमको याद रखना है फॉर्मूला, ये यूज़ में आएगा हमारे। ठीक है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। ठीक है, मतलब बेस सेम है, बराबर का साइन लगा है, दोनों इक्वल हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के। ठीक है,
और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2, तो क्या होगा, x और y मेरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैल्यू मेरे पास ज़ीरो की पावर, ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, ये हमको याद रखनी है। अब ये कल बताया था ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। ठीक है। और ए की पावर ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। कैसे निकलेगी, m और n जब बराबर होंगे, जब m और n को हम बराबर करेंगे, m इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस m ए की पावर ज़ीरो। पावर ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हमको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद जैसे ए की पावर -1 है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग फॉर्मूले हमने आज सारे पढ़ लिए हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस के पार्ट 1 पहले बढ़ा दिया था, पार्ट 2 ये अभी है। ठीक है, हमको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ये हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब यूज़ में आएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ सर्ट्स, उसके बाद हम लोग फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो सर्ट और इंडिसेस दोनों का यूज़ हो सकता है, एक साथ हो जाए, हो सकता है केवल इंडिसेस का यूज़ हो, या हो सकता है सर्ट्स का यूज़ हो। तो हमें क्या करना है, सारे फॉर्मूले अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।